दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया, लेकिन वे जाए कैसे, तो उन्होंने एक युक्ति सोची। तभी वहां नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ पहुंचे और भगवान को उदास देखकर उनकी उदासी का कारण पूछा। तो भगवान ने उसे अपनी मन की व्यथा सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर नारद जी भगवान विष्णु को एक युक्ति बताई। उस युक्ति को सुनकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सी युक्ति नारद जी ने भगवान विष्णु जी को बताई, जिसके कारण भगवान विष्णु जी को धरती लोक पर जाने का मौका मिला। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप नहीं करते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोलकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हैं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे यजमान, हम आपके नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव में कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इधर। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने एक बुढ़िया का रूप लिया और उस नगर में पहुंची जहां कथा हो रही थी। तभी उनको एक महिला दिखी जो अपने घर में ताला बंद करके कथा में जा रही थी। तभी माता उसके द्वार पर पहुंची और उससे बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे है, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो पीतल का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर चली गई। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए, पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी मैं आऊँ। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज यानी भगवान विष्णु जी कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो और जाओ, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी आई, कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए? भगवान विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई कि तुम जहाँ जाती हो, जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और नेक कमाई करने वाले लोग रहते हैं, अतः संत जहाँ भी कथा करेंगे वहाँ आप लक्ष्मी जी अवश्य आगमन करेंगी। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से वैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी दो आए, पर यह क्या,
लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे चली गईं। तो दोस्तों, आप सभी को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सकूं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।